नेक्स्ट, हो सकता है रूट्स में गड़बड़ हो जाए, इसलिए रूट्स ज़रूर ध्यान से देख लेना आप। चलो, स्क्वायर करना तो आता ही होता है ना, लेकिन अगर स्क्वायर रूट उस तरफ ले जाना पड़े तो फिर देख लेते हैं क्या होता है। देखो बहुत ही आसान है, ऐसा तो कुछ खास खतरनाक नहीं है। देखो होता ही है कि मान लो x+2 लिखा है मैंने, ठीक है। मेरे को इस y सॉरी 2 को उस तरफ लेके जाना है, तो मैं y, ये प्लस का है ना, वहाँ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही होता है सिंपली। अगर x-2 लिखा है, फिर मेरे को 2 उधर लेके जाना है, तो क्या होगा, y+2 हो जाएगा। ऐसे ही 2x लिखा है, उधर लेके जाना है, तो x=y/2 हो जाएगा, ये भी पता है आपको। और अगर x/2 लिखा है और उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो x=2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है, पता तो है ना। हाँ, तो ये वो होते हैं। ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी होती हैं, बाकी की बातें बताऊंगा, अभी जो दिख रही है वो बता देता हूँ। ऐसे ही अब आपको याद रखना है, जब आप स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे, तो दो तरीके से लिख सकते हो आप उसको। या तो लिख दो x=y⁴, ठीक है, या फिर इसको √y लिख सकते हो। एक ही बात है, अंडर रूट y का मतलब होता है y⁴ ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ का अंडर रूट होगा तो उसका मतलब यही होगा कि क्या है वो, अंडर रूट x, मतलब आगे जब इसको लेके जाएंगे तो y² भी लिख सकते हो, और अगर आपने इसको x को ही इसी टर्म में लिखते रहना है, तो आप पावर में भी लिख सकते हो, x⁴ ऐसे आ जाएगा। मिटा दो ये, ठीक है। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इधर ही रहने दोगे, पावर उस तरफ जाके y⁴ बन जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, ⁴ अब देखो ये तो स्क्वायर रूट लग रहा है, इसको क्यूब रूट बनाने के लिए आप ना यहाँ छोटा सा 3 लिख दोगे, इससे उसको समझ आ जाएगा कि ये क्यूब रूट की बात हो रही है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे लिखना है, तो y के ऊपर आएगा रूट, लेकिन कौन सा रूट, 5th रूट, ठीक है। तो देखो 5th रूट ऑफ y, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, आपको इनमें से कुछ रूट्स याद रखने हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। √2 सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, 1.414 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। √3 1.732 इसकी वैल्यू होती है। √4 तो आपको पता ही है, ये सारे वन नंबर वाइज लिखे हैं ना मैंने, ये तो 2 होता है बेचारा। 5 का रूट क्या होता है, 2.24, ये भी यूज़ होता है। √6 वैसे यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप इसको √2 × √3 करके चेक भी कर सकते हो, अगर आपने करना है तो। 1.414, ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको, ठीक है, पड़ेगी ना महंगी, तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट याद रख लो, विच इज़ 2.45। √7, देखो इनकी ज़रूरत नहीं है, इसकी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कभी यूज़ ही नहीं होगा, कहीं दिखेगा ही नहीं √7, मतलब मुझे भी शायद कभी नहीं दिखा आज तक √7 कहीं यूज़ होता हुआ। पर चलो, अगर दिख गया तो कोई प्रॉब्लम है ना, फिर आप सॉल्व कर लेना इसको, बट फिर भी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, 2 पॉइंट मेरे ख्याल से 64 होता है, हाँ ऐसे कुछ आएगा। √8, √8 में जो है वो आपके पास देखो इनके फैक्टर लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 2। रूट के क्वेश्चन बड़े सारे आएंगे आपको सॉल्व करने को, तो रूट का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो, स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है, 2 बार मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया है ना। रूट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 64 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ही है ना, इसके ना आपको फैक्टर्स करने हैं, सारे फैक्टर जितने भी हो सकते हैं। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 1 2 3 4 5 6 आ गए, देखो ये कर दी। जितने फैक्टर हो सकते थे उतने कर दिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्वायर रूट था,
तो आपको इसके 2 ही फैक्टर करने थे बराबर, बिल्कुल, अगर हो सकते हैं तो। लेकिन नहीं भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोटे भी कर सकते हो। ये देखो छोटे कर दिए फैक्टर्स आपने। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो आपने क्या करना है, आपने 2-2 पेयर बना लेने हैं। ठीक है? इन 2 पेयर की बजाय एक को बाहर निकाल दो। इसका मतलब ये आप ऐसे लिख रहे हो 2 का स्क्वायर और उसका रूट। रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है? पर चलो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी जगह एक 2 लिखो, इसकी जगह एक 2 लिखो, इसकी जगह एक 2, पेयर को हटा के एक 2 लिखना है, जो भी होगा यहाँ पे, ज़रूरी नहीं 2 ही लिखना है। मान लो यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू सारे x ही हैं, तो 2 के पेयर लिख दो क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हो आप, ठीक है? तो एक 2 बाहर लिखा, मल्टीप्लाई एक और 2 लिखा, मल्टीप्लाई एक और 2, जितने पेयर बने उतने 2 बाहर निकाल दिए, आंसर। दिस इज योर आंसर। 64 का जो रूट होता है वो 8 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो रूट ऑफ 64, मान लो 64 का ही क्यूब रूट करना होता तो अब बताओ अब क्या करेंगे। तो स्क्वायर रूट में क्या किया था, फैक्टर ही तो किए थे, अभी भी फैक्टर करो। तो मेरे ख्याल से पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही होने थे। अब क्या लिखा है यहाँ पे, 3 लिखा है। 3 मतलब क्यूब रूट, रूट के ऊपर 3 लिखा है, क्यूब रूट बोलते हैं इसको। अब आपको 3-3 के ग्रुप बना देने, जितने बनेंगे उनकी बजाय एक बाहर निकाल दो। जैसे 3 के 2 ग्रुप बने ना, तो इन तीनों को हटा के इसकी बजाय एक ही लिखना है आपको, 2 मल्टीप्लाई एक और ग्रुप है 3 का, वो भी लिख दो। तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई है। जैसे मैं कोई और करके दिखा देता हूँ। मान लो गलती से आ गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ऐसा कोई नंबर आ गया। और अब देखो कुछ नहीं लिखा है इसके ऊपर, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है इसका मतलब आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं, तो बन गए 2-2 के पेयर। सेम होने चाहिए, ऐसे कोई भी पेयर मत बना देना, ठीक है? सेम होने चाहिए। उन 2 पेयर की बजाय आपको एक ही लिखना है बाहर, ब्रैकेट से बाहर, सॉरी रूट से बाहर निकाल के। तो 2 इंटू 3, दिस इज योर आंसर। ये जो भी वैल्यू थी उसका स्क्वायर रूट होगा 6, ठीक है? मतलब ये 36 के फैक्टर लिखे थे हमने गलती से। ऐसे एक और देख लेते हैं फिर से। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ क्या लिखे है, कुछ भी नहीं लिखे है, मतलब फिर से स्क्वायर रूट है। तो भी आपको 2-2 ही ग्रुप निकालने हैं, जो सेम है वो 2 ग्रुप। तो देखो ये क्या आ जाएगा आंसर, एक 2 इंटू एक 5 इंटू जो बचा वो एज इट इज अंडर रूट के अंदर ही रखना पड़ेगा आपको, 2 इंटू 5। तो आंसर आ गया 10√10। अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये आ गया आंसर, ठीक है? एक और करके दिखा देता हूं मैं आपको। इसी को दोबारा से ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करना है आपको, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट करना है तो यहां मैं 3 लिख देता हूं, 3 लिखा होगा तो क्यूब रूट माना जाएगा वो, ठीक है? अब क्या करना है, अब आपको 3 के पेयर में से एक बाहर लिख देना। 3 के पेयर को रिप्लेस करो, एक 2 बाहर लिखो, मल्टीप्लाई 3 के पेयर को रिप्लेस करो, 5 लिखो, कितना आ गया, 10। तो टेक्निकली ये क्या था, 10 का क्यूब था, 10 का क्यूब था, इस रूट के अंदर 10 का क्यूब था, और यहाँ 3 भी था। तो ये आपका आंसर बन गया। ओह सॉरी, ये तो स्क्वायर था ना। बस ऐसे करते हैं। तो ये 2, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, क्या कुछ लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा है, मतलब स्क्वायर रूट है ये। स्क्वायर रूट है इसका मतलब है कि आपको 2 पेयर बनाने हैं, उनकी बजाय एक लिखना है, और जो बचा वो रूट के अंदर एज इट इज़ लिख दो। तो अंडर रूट 8 होता है 2√2, याद रखना आपको।
अब 9 के 2 फैक्टर क्या बनेंगे? 3 इंटू थ्री, स्क्वायर रूट है ना, तो कोशिश करो कि 2 ही बना दो आप डायरेक्ट। तो एक पेयर बन गया, इसकी बजाय एक बाहर निकालो, 3 आंसर। ऐसे ही 10 की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि वही √2 इंटू √5 लिख सकते हो आप इसको। तो क्योंकि इसके फैक्टर बन तो रहे हैं लेकिन पेयर नहीं बना रहे हैं ना, सेम पेयर, तो फिर आप इसको ऐसे रहने दो, √10। और √10 को या तो इसको आप √2 इंटू √5 लिख दो अलग अलग करके, √2 इंटू √5 जिसकी वैल्यू आपने ऊपर लिखी है। तो ये मेरे ख्याल से सॉल्व होके आता है 3.16 के आसपास। और ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को याद आ गया। 3.14 क्या होता है? पाई। तो याद रखना, पाई का स्क्वायर जो होता है वो 10 होता है। मतलब अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इसको लिख सकते हैं, देखो √10 क्या है? 3.14 है ना, के आसपास एग्जाम्पल के लिए। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब क्या हो, ये पाई है ना, तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने, ये आपको बड़ी बार यूज़ हो जाएगा। कई बार लिखा होता है उन्होंने कि भाई चलो पाई स्क्वायर को 10 लिख देना डायरेक्ट, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगला भी देख लो फिर। अब यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 2√3। ये तो हो गया, अभी तो आपने क्या किया, रूट से बाहर निकाले थे ना सारे, अब रूट में वापस डाल दो। रूट में वापस डालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? किसी भी चीज़ को रूट में अगर वापस डालना है आपने, तो आपको उसके मतलब कुछ ऐसा करना है कि सॉल्व करके वापस वही बन जाए। तो क्या अच्छा, आपको ये तो पता लग गया √2 इंटू √2 कितना हो सकता है? ये बन गया, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, देखो √2 इंटू √2, क्या आप इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हो ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आप रूट में मल्टीप्लाई करके एक रूट के अंदर ला सकते हो उसको। क्यों ला सकते हो? क्योंकि पावर है ये, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 ऐड करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। या फिर आप बोलो कि पावर ऐड नहीं भी होगी, हाँ पावर ऐड होके आंसर आ जाएगा आपके पास वैसे, बट ऐसे बना लो, पेयर बन गया, स्क्वायर रूट है, 2 का पेयर बनाना था, 2 का पेयर बनाया, एक पेयर बाहर निकाल दिया, आंसर। या आप इसको ऐसे देखो, 2 की पावर क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2। जब आप इसको लिखोगे तो ऐड करके क्या लिखोगे? 2 की पावर 1, आंसर। ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो वापस आ जाओ यहाँ पे। तो इसका मतलब √2 इंटू √2 इज 2, इसका मतलब √3 इंटू √3 इज 3, ऐसे ही होगा। तो यहाँ भी यही होगा, 2 को तोड़ के लिख लो, 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इंटू √3, तो पहले से था, इन तीनों को इकट्ठा कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हो। ठीक है, अगला 3√2, इसको भी मेरे को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना, तो सेम प्रोसेस, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो, और √2 तो पहले से है, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 3 3 9 2 18। ये किसकी वैल्यू है? 2 2 4, 4 3 12, 12 की वैल्यू ये है। तो 12 को आप ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे ही 2√2 लिखा होता तो वो आपने देख लेना सॉल्व करके क्या बनता है। ऐसे ही ये इसको क्या लिखोगे? अंडर रूट के अंदर 7 इंटू 7 तो जो भी बनेगा। दूसरा है, तीसरा चौथा है 8√8 है ना, 8√2, तो इसको √8 इंटू √8 लिख सकते हो, इंटू √2 तो पहले से ही है, आप इनको वापस ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर सकते हो, 8 इंटू 2। देखो टेक्निकली हुआ तो यही था ना, कि ऐसा हुआ होगा, उसमें से 2 पेयर बने होंगे, उसको एक लिख दिया होगा और साथ में √2 वैसे ही रहने दिया होगा, यही था, तो अभी भी यही होगा। तो एक्चुअली में ये बन गया 8 8 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, आंसर आ गया आपके पास।
ऐसे ही आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, √3/2 है, √3/2 को आप लिखना चाहो तो 1.732 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जो बनेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही √3 है, हाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3/2 × 2, ये भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 3/4 बन गया, का रूट बन गया, तो मतलब 0.75 का रूट बन गया, है ना। पर चलो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत वैसे है नहीं आपको। ठीक है, √3/√4, तो ये मैं सिर्फ आपको ना अंडर रूट सॉल्व करना बता रहा हूँ कि अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी। फिर से रूट अगर मल्टीप्लाई में है तो भी आप इकट्ठा कर सकते हो, रूट अगर डिवाइड में तो भी आप इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ बताना था एल्जेब्रा ऑफ रूट्स में। कहने का मतलब ये है कि आप √(x) इंटू √(x) को लिख सकते हो दोनों को इकट्ठा एक रूट के अंदर। ठीक है, तो वो बन जाएगा x² का रूट, जो कि कट के फिर से x बन जाएगा। तो मतलब आपको समझ आ गया, √2 इंटू √2 होता है 2। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हों तो अलग अलग हों तो अलग अलग कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इंटू वाई लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, नथिंग। तो इसका मतलब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, √3 2 6। ठीक है, दोनों लिख देता हूँ मैं, 2 × 3 लिखा, विच इज़ √6। अब √6 की वैल्यू लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में आप लिखे जा सकते हो जितना मर्जी, जो मर्जी लिख सकते हो। देखो, अब ये x√y को ऐसे ही रखोगे, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। हाँ कर सकते हो वैसे, ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने बताया कि इस x को रूट के अंदर कैसे लेके जाओगे, इसका स्क्वायर कर दो, अब इसको रूट के अंदर लिख लो, अब ये बन गया। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 25 × 2 का रूट। देखो कितना अच्छा बन गया, √50 बन गया। ठीक है, यहां तक तो था आसान काम। ठीक है, अब गड़बड़ होती है इसके बाद। क्यों गड़बड़ होती है, क्योंकि जैसे ये मल्टीप्लाई में होते हैं वैसे ये यहां नहीं देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, प्लस की बारी में ये वेरिएबल की तरह बिहेव करेंगे, √x प्लस √x, नॉट x² या समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x प्लस x, ये गलत है। ये 2√x होगा, डबल हो जाएगा, मतलब √2 प्लस √2 इज 2√2, डबल हो गया। मतलब जैसे x प्लस x को सॉल्व करते हैं ना तो 2x बन जाता है, वैसे ही रूट वाली वैल्यूज भी प्लस या माइनस होती हैं। देखो नीचे क्या है, √(x) प्लस √(y) इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे ही √2 माइनस √3 को सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आएगा सेम टू सेम। दिस इज योर एल्जेब्रा ऑफ रूट्स। इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, नहीं समझ आया वापस पीछे जाओ और फिर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक दो चीज़ें फटाफट बता देता हूँ रूट के केस में। मान लो आपने किसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप उसके फैक्टर लिखो रूट के अंदर। ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो के पेयर बना दो, सेम सेम जो भी होंगे, और उन पेयर में से एक वैल्यू को बाहर लिख दो, फिर एक पेयर और एक पेयर और, 3 पेयर बने हैं तो 3 वैल्यूज बाहर आ जाएंगी, उनमें से एक मतलब पेयर में से एक एक उठा लेनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया 3 के पेयर बने थे, यहाँ सॉरी 3 के पेयर नहीं, 3 3 के ग्रुप बने थे, लेकिन मेरे को तो स्क्वायर रूट निकालना था तो मैंने सिर्फ 2 ही निकाले बाहर। इन 2 का एक निकल आया, इन 2 का एक निकल आया, जो बाकी बचे वो एज इट इज लिखने पड़े मेरे को, √2 × 5, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्योंकि 3 के ग्रुप बन रहे थे, क्योंकि मेरे को क्यूब रूट निकालना था, अगर यहाँ स्क्वायर रूट निकालना होता तो मैं 2 2 के बना के देखता, वही तो ये था। ठीक है, क्यूब रूट निकालना था, 3 के ग्रुप बनाने पड़े मेरे को, 3 के ग्रुप बनाए, 3 के ग्रुप में से एक बाहर निकाल दिया, 5 5 5, ये भी 3 का ग्रुप है, तो 3 में से एक बाहर निकाल दिया, आंसर आ गया 10। इसका मतलब ये जो भी लिखा था, शायद ये 1000 था, तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, ऑब्वियसली 10 होगा, क्योंकि 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। ठीक है, तो याद रखना आपने, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बन जाता है, 5 उधर जाके 5 रूट बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है, सब जगह हमने वही किया है।
जब आपने इसको अंदर लेके जाना था तो आपने क्या किया, इस 2 को तोड़ के लिख दिया √2 √2। आपको मैं और आसान तरीका बता देता हूँ। मान लो आपने लिखा है 4, इसको आपको रूट में लिखना है तो इसका स्क्वायर करो और रूट लगा दो, काम खत्म। मान लो आपको 5 है, 5 इंटू रूट एक्स लिखा है, आपको इसको रूट के अंदर लेके जाना है तो क्या करो, 5 का स्क्वायर कर दो। अब इसको रूट के अंदर ले जाओ, फिर √(x) होगा, फिर आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हो 25x आंसर। बस इतना सा काम होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ये देखो 3 के ग्रुप बना दिए, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर अंदर लिख दिया हमने, सिंपल। 8 को अंदर लेके जाना था, 8 का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ 2 को अंदर लेके जाना था, 2 का स्क्वायर लिख दिया, काम खत्म। अलजेब्रा की बारी में क्या बताया मैंने, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड की बारी में, ये देखो मल्टीप्लाई और यहाँ देखो डिवाइड, दोनों की बार में आप रूट कॉमन कर सकते हो सबका, यहाँ भी रूट कॉमन कर सकते हो, इन दोनों का इकट्ठा कर दिया आपने, ठीक है। मतलब √2 इंटू √3 इज √6, बट √2 प्लस √2 इज नॉट √2 का स्क्वायर, दैट इज 2√x। तो बस प्लस या माइनस करते टाइम आपने ध्यान रखना है, वो बीच में प्लस नहीं कर देने, ठीक है। आप इसको √4 नहीं लिख सकते, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। जब ये प्लस और माइनस होते हैं ये वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे x प्लस वाई या फिर y प्लस वाई, वाई प्लस वाई क्या होता है 2y, ऐसे बिहेव करते हैं। तो ये इतना सा काम था, अगला अगले में देखते हैं।